नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 13 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर बी, 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 1989 में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। चीन और भारत विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। इन दोनों देशों में पूरी विश्व की आबादी के 30% से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व जूनूस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 6 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार। विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जून। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 26 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में निम्न में से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? सही उत्तर बी, 11 लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया भर में भूखमरी के कारण हर 1 मिनट में 11 लोगों की मौत होती है। बीते 1 साल में पूरी दुनिया में अकाल जैसे हालात का सामने करने वाले लोगों की संख्या 6 गुना बढ़ गई है। ऑक्सफैम ने दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नाम की रिपोर्ट में कहा कि भूखमरी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों की संख्या से अधिक हो गई है। कोविड-19 के कारण दुनिया में हर 1 मिनट में करीब 7 लोगों की जान जाती है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार भारत भरोसे के स्तर पर किस स्थान पर रहा? तीसरे। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? जर्मनी। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? आइसलैंड। QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2021 में बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? IIM बेंगलोर। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 10वें स्थान पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? 20वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही उत्तर डी, माधव मोघे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट माधव मोघे का 68 साल की उम्र में 11 जुलाई 2021 को निधन हो गया। माधव पिछले काफ़ी समय से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे। माधव ने पार्टनर, दामिनी, घातक, मैंने प्यार क्यों किया जैसी बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम किया था। माधव खास तौर पर संजीव कुमार की मिमिक्री करने के लिए पसंद थे और कई शोज में शोले के ठाकुर के किरदार की मिमिक्री करते भी नजर आए थे। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी मार्क स्किंडो का निधन हुआ? बैडमिंटन। किस देश के रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हुआ? अमेरिका। KV संपत कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, दुनिया के एकमात्र किस सांस्कृतिक दैनिक समाचार पत्र के संपादक थे? सुधर्मा। सेवन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सिनेमेटोग्राफर। दिलीप कुमार का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता।
किस राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह का निधन हुआ? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? सही उत्तर सी, विनय प्रकाश। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए अब कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। भारत में नए आईटी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में थी। नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है। ये 3 अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। किस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर विंडोज 11 लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट। केंद्र सरकार ने देश के किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? आत्मनिर्भर कृषि। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने किस कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी एवं उत्कृष्टता के लिए समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट। रिलायंस जियो ने 5G प्रौद्योगिकी पर किस क्लाउड का सहयोग करने की घोषणा की? गूगल। फ्लिपकार्ट में कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटलाइज करने के लिए किसके साथ समझौता किया? फोन पे। मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? मत्स्य। ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डॉर्स। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? केविन सिस्ट्रोम और माइक करिजर। यूट्यूब के संस्थापक कौन है? जावेद कैरम स्टीचैन। स्काइप के संस्थापक कौन है? निकोलास जैनस्टोम और जेनिस फ्रूज। टेस्ला के संस्थापक कौन है? एलन मस्क। इंटेल के संस्थापक कौन है? गॉर्डन मूरे। सैमसंग के संस्थापक कौन है? ली विंगचुल। शाओमी के संस्थापक कौन है? ली जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर ए, श्याम श्रीनिवासन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया है। श्रीनिवासन ने 23 सितंबर 2010 को बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि आरबीआई ने 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में श्याम श्रीनिवासन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। देश का नया खेल मंत्री किसे नियुक्त किया गया? अनुराग ठाकुर। भारत का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? धर्मेंद्र प्रधान। मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? सतीश अग्निहोत्री। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6%। इंडिया रेटिंग्स एवं रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.6%। भारत रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एवं सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर बी, नगमा मलिक। नगमा मलिक पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई है। 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की अधिकारी नगमा फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 62 वर्ष। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्कर सिंह धामी। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ने चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया है? शंभुनाथ श्रीवास्तव। किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? एन वेणुधर रेड्डी। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल। नीदरलैंड में भारत के राजदूत कौन है? प्रदीप कुमार रावत। क्रोएशियाई गणराज्य में भारत के राजदूत कौन है? राजकुमार श्रीवास्तव। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू। केन्या में भारत के उच्चायुक्त कौन है? विजेंद्र कुमार पाल।
जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत कौन है? विजय खंडूजा। बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन है? संतोष झा। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? गायत्री कुमार। वेनेजुएला में भारत के राजदूत कौन है? अभिषेक सिंह। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? अतुल केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के निम्न में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर ए, महमूदुल्लाह। बांग्लादेश के धुआंधार ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने का फैसला किया है। वह इस समय जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में अब तक 2914 रन बना चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 5 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज हैं। इसके अलावा उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 43 विकेट भी लिए हैं। हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? विराट कोहली। सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? श्रीलंका। इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? जेम्स एंडरसन। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? $5000। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? मिताली राज। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। टू कलर्स किसकी आत्मकथा है? एडम गिलक्रिस्ट। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट। विंसन एंड हेजेस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। शेन वॉर्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? शेन वॉर्न। सिली पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला में एशेज कप से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? सही उत्तर ए, इटली। यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया है। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया। यूरो 2020 के फाइनल में इटली की टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट 3-2 से हराया। यूरो कप 2020 टूर्नामेंट का परिणाम पेनल्टी शूटआउट से निकाला। इससे पहले 1976 में पेनल्टी ने रिजल्ट निकला था। इटली 1968 के बाद फिर से यूरोपियन चैंपियन बन गया है। किसने गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज खिताब 2021 जीता? लेवोन अरोनियन। किस कवि ने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? राजेंद्र किशोर पांडा। किसने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता? इन्वेस्ट इंडिया। किसने गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज खिताब 2021 जीता? लेवोन एरोनियन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किन उपलब्धियों को लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस शहर के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत के पद के लिए नॉमिनेट किया है? सही उत्तर बी, लॉस एंजलिस। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत के पद के लिए नॉमिनेट किया है। सीनेट की मोहर लगते ही मेयर एरिक गारसेटी केनेथ जस्टर की जगह लेंगे। केनेथ ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए थे। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन।
उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया है? 2 वर्ष। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? अतुल केशव। किस देश के रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हुआ? अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारवारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं? सही उत्तर डी, असम। भारत के पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारवारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां ग्रेवेलिया वोरो और डेक्सिपस क्लेनी पाई गई हैं। इनमें से एक मकड़ी विल वाम्बी में रहती है और दूसरी प्रजाति की मकड़ी कूदती है। ग्रेवेलिया वोरो एक बिल में रहने वाली मकड़ी है। यह पहली बार खोजी गई है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126। असम का उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर बी, ऑक्सफैम। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम ने हाल ही में हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के दौरान भूख से होने वाली मौतें सार्स-कोव-2 वायरस को पीछे छोड़ रही हैं। कोविड-19 महामारी के बावजूद वैश्विक सैन्य खर्च में $51 बिलियन की वृद्धि हुई है। कोविड-19 से संबंधित योजना, कोरोना कवच भारत सरकार की योजना, ब्रेक द चेन केरल सरकार की योजना, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने चलाई, नाडी ऐप पुडुचेरी ने, रक्षा सर्व छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, आई गॉट भारत सरकार द्वारा, कोरोना केयर फोन पे द्वारा, प्रज्ञम ऐप झारखंड द्वारा लॉन्च किया गया, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया, कोरोना सहायता ऐप बिहार, आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है? सही उत्तर सी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है। दोनों ने मुंह के कैंसर में जीनोमिक भिन्नता का अपना पहला डेटाबेस बनाया है, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने डेटाबेस को जनता के लिए सुलभ बनाया है। इस डेटाबेस को डीवी जीनवोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट को बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं? सही उत्तर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट लाइवर को बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। लिवर से वैश्विक परिवर्तन इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि बैंक 2007 से 8 में दरों में हेरफेर कर रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। किस एक्ट के तहत हुई थी? 1934 के एक्ट के तहत। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। जीके का डोज, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।